देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गुरु भरोसा आश्रम पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि इसी आश्रम में रहने वाली उन बेसहारा लोगों ने लगाए हैं जिनको आश्रम संचालक ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। सूरतगढ़ के किशनपुर आबादी में चल रहे इस आश्रम में न सिर्फ ऐसे सैकड़ों महिला पुरुषों को जबरन पकड़कर बंद कर दिया गया जो पूरी तरीके से ठीक थे, बल्कि उन बेचारों को जबरन नशीली दवाइयां देना शुरू कर दिया गया। जो दवा नहीं ले उसके साथ मारपीट तक की जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे किसकी शह पर सब कुछ चल रहा है। आश्रम में महिलाओं को जबरन बनाया बंधक। खाने के साथ दी जाती है नशीली दवाइयां। जमकर की जाती है मारपीट। महिलाओं ने शारीरिक शोषण के लगाए गंभीर आरोप। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है गोरख धंधा। जी हां, आश्रम में बंद महिलाओं और पुरुषों की ये गुहार सुनकर किसी का भी दिल पिघल सकता है, लेकिन गुरु भरोसा आश्रम के संचालकों को सेवा करने की इतनी ललक है कि उन्हें पुकार सुनाई ही नहीं देती। किशनपुर आबादी में संचालित इस आश्रम में शारीरिक रूप से स्वस्थ महिला पुरुषों को बंधक बनाकर रखने और नशीली दवाइयां देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आश्रम में बंद कई महिलाओं ने तो शारीरिक शोषण और प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं। आश्रम में बंद सभी लोगों को माइंड फ्रेश के नाम पर सब्जी में मिलाकर नशे की गोलियां देना ही आश्रम संचालकों की मंशा पर संदेह प्रकट करता है। आखिरकार स्वस्थ लोगों को ऐसी दवाइयां देने की नौबत क्यों आ पड़ी? मारता कुटता बहुत बुरा हाल करता सबका। ये जो घर का नाम लेते चपेड़ा मारता, मुंह पर छोटी मार देता है। ऐसे पकड़ने जाता जैसे मियाँ बीबी पकड़ते हैं ना, उतने खेल होती ना वैसे ही खेलता है हमारे संग। मियाँ बीबी का खेल? हाँ, मियाँ बीबी वाला खेल करने का चाहता है, वैसे होता नहीं है क्योंकि सारे लोग होते हैं ना। हाँ। इसमें कर नहीं सकता, लेकिन हालत ऐसी है इसकी। कौन? वो जो दूध बता रहे हैं। आश्रम में बंद अधिकांश लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के राज्यों के हैं। सवाल तो यही उठता है कि आखिर दूर दराज के लोग यहाँ सूरतगढ़ कैसे पहुँचे। मजे की बात तो देखिए कि रेलवे स्टेशन के अधिकारियों, जीआरपी और आरपीएफ को इन लोगों के पकड़े जाने की कोई सूचना ही नहीं है। हरियाणा की महिला ने बताया कि आश्रम में सभी को जबरन दवाइयां दी जाती हैं और जो लेने से इनकार करती हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। गलत काम होता है। हाँ, क्या गलत काम होता है? मारी होती है। और कभी तो एक दिन जाना पड़ता है ना, पैसा लेके यहाँ कहीं बैठने। कौन मारता है? नहीं मारेगा डॉक्टर, दूसरा नहीं डॉक्टर मारता। और लड़की से गंदी गंदी बातें करते थे और गोलियां खिलाते थे डबल डोज। अगर ना ले तो मारपीट करते हैं, उससे मारपीट करते हैं लड़कियों। हाँ, बाल भी काट दिए। कहते जुएं पड़ गई, बाल जुएं नहीं थी, ऐसे बोलते हैं, बाल काट दिए उसके। आश्रम का संचालक सिकंदर सिंह खुद एक सरकारी कर्मचारी है। तहकीकात करने से पता चला कि सिकंदर सिंह और दलजीत सिंह ने आश्रम शुरू किया था। इधर सिकंदर सिंह ने अपनी पत्नी को अध्यक्ष बनाकर गुरु भरोसा आश्रम से नई संस्थान बनाई। इस संस्थान के बैनर तले यह आश्रम संचालित हो रहा है। आंचल ट्रस्ट के घर चलो मुहिम के अंतर्गत हम परिवार से बिछड़े हुए लोगों को परिवार से मिलाने का काम करते हैं। गुरु भरोसा आश्रम से अब तक हम 40-50 लोगों को छुड़वा चुके हैं। आश्रम में बंद लोगों की माने तो संस्थान अध्यक्ष तो नाम मात्र की हैं, जबकि पूरी व्यवस्था सिकंदर सिंह ही देखता है। श्रीगंगानगर से कमलदीप की रिपोर्ट, A1 टीवी। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो मामला है, सनसनीखेज मामला है, श्रीगंगानगर से है मामला। और आपको बता दें कि कहीं न कहीं प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो मिलीभगत है वो साफ तौर पर नज़र भी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पीड़िता महिलाओं ने अपनी व्यथा यहाँ पर सुनाई है और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर एक काफ़ी गंभीर मामला है। और कहीं न कहीं अब प्रशासन को इस गंभीर मसले को सुलझाना होगा, क्योंकि ये जो मामला है
ये काफ़ी गंभीर है। और इस विषय को लेकर हालांकि हमने वहाँ के जो संस्थान के निर्देशक से बात करने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को मैं नहीं देखता हूँ, मेरी पत्नी इस संस्थान को चलाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं मिली भगत है प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, वो साफ तौर पर नज़र भी आ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरु भरोसा आश्रम की, ये तस्वीरें हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आश्रम में ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत के राज्यों से आए हुए लोग हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग वहाँ पर कैसे पहुँचे श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के इसी गोरख धंधे वाले आश्रम में, ये अब तक इस बारे में इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो प्रशासन इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है और जो गोरख धंधा चल रहा है, इस गोरख धंधा का निश्चित तौर पर पर्दाफाश होना चाहिए। तो ये श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का मामला है और गुरु भरोसा सेवा संस्थान, अब निश्चित तौर पर इस गुरु भरोसा सेवा संस्थान से भरोसा पूरी तरीके से हट चुका है। आश्रम में जिस तरीके से जो महिलाएं हैं, उन्होंने जिस तरीके से एवन टीवी से अपना दुख दर्द यहाँ पर बयां किया है, उससे साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से इन महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, उनके साथ शारीरिक शोषण किया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह भी निकल कर आ रही है कि खाने में उनको नशीली दवाइयाँ भी दी जाती हैं और अगर जो महिला उस नशीली दवाओं को नहीं लेती हैं तो उनके साथ मारपीट तक की जाती है। तो ये बड़ा ही चौंकाने और काफ़ी सनसनीखेज ये जो मामला है श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का।